वी आर लाइव नाउ। वेलकम टू मिडिल एजुकेशन। लीजिए स्टूडेंट्स, आपके सामने स्टेट एजुकेशन सर्वे अचीवमेंट वर्ष 2023 कक्षा 9वीं का अभ्यास प्रश्न पत्र लेकर के आ चुका हूँ। देखिए, इंग्लिश सब्जेक्ट का होना है। इसके अलावा विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और गणित का ऑलरेडी अपलोड कर दिया गया है। अगर आपने नहीं देखा तो प्लीज़ जाइए जा कर के देखिए। सभी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। प्लीज़ वीडियो को चेकआउट ज़रूर कीजिएगा। देखिए, आपके स्टेट एजुकेशन सर्वे अचीवमेंट एग्ज़ाम में टोटल 40 प्रश्न पूछे जाएंगे। इस वीडियो में मैं प्रश्न क्रमांक 1 से लेकर के 40 तक के संपूर्ण प्रश्न का उत्तर देने वाला हूं। एक ही वीडियो में आपको आंसर मिलेगा। सो प्लीज़ स्टूडेंट्स, वीडियो में एंड तक बने रहना, बहुत मज़ा आएगा और बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। देखो, सबसे पहले बोलता है लुक एट द पोस्टर गिव बिलो एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। मतलब इस पैसेज को, इस पोस्टर को ध्यान से देखना है और पोस्टर को ध्यान से देखने के बाद जो नीचे प्रश्न पूछा गया है उसका उत्तर हमें करना है। ये पोस्टर कहीं ना कहीं फोटो कैप्शन कॉन्टेस्ट के ऊपर है। ठीक है, जो होता है ना, कभी कभी कॉन्टेस्ट होता है कि बेस्ट फोटो कलेक्शन कौन कर सकता है। तो कई सारे स्टूडेंट्स थे, सभी ने अपना अपना फ़ोटो लेकर गए, प्रेजेंट किया, किसी ने ये दिया, किसी ने ये दिया। तो कुछ इस प्रकार से अब इससे संबंधित प्रश्न पूछा गया है, तो प्रश्न का आंसर हम करने वाले हैं। हमारा पहला नंबर कहता है व्हाट काइंड ऑफ अ पर्सन इज मोस्ट लाइकली टू विन दिस कॉन्टेस्ट। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, समवन हु हैज़ गॉट रिटन स्किल इज करेक्ट आंसर। आगे देखते हैं, सेकंड नंबर कह रहा है व्हाट वुड हैपन टू योर एंट्री इफ द एड्रेस इज नॉट रिटन क्लियरली। तो इसका सही आंसर आपको लगाना है ऑप्शन नंबर डी, नो वन वुड नो हु रिटन द कैप्शन फॉर द कॉन्टेस्ट इज करेक्ट आंसर। आगे देखते हैं, तीसरा नंबर का जो प्रश्न पूछा है द एडवर्टाइजमेंट लिस्ट्स सम रूल्स दैट हैव टू बी फॉलोड टू पार्टिसिपेट इन द कॉन्टेस्ट। तो इसका सही आंसर आपको लगाना है ऑप्शन नंबर सी, यूजिंग ए लार्ज इनवेलोप इज करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा कह रहा है रीड द फॉलोइंग स्टोरी एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। मतलब जो नीचे स्टोरी दिया है उसे पढ़ना है, फिर जो प्रश्न पूछा है उसका उत्तर देना है। तो स्टोरी आप देख लो यहाँ पर। ठीक है, आगे हम सभी क्वेश्चंस के आंसर को कवर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा कह रहा है हमागुची ड्रा द अटेंशन ऑफ द विलेजर्स बाय। तो इसका सही आंसर आपको लगाना है ऑप्शन नंबर सी, पुटिंग हैज रीच स्टॉक्स ऑन फायर इज करेक्ट आंसर। आगे देखते हैं, हमारा 5th नंबर कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्स्ट डज नॉट डिस्क्राइब हमागुची। तो इसका सही आंसर आपको लगाना है ऑप्शन नंबर डी, कन्फ्यूज्ड एंड हेल्पलेस इज करेक्ट आंसर। आगे देखते हैं 6वां नंबर, द एक्सप्रेशंस व्हेन द विलेज हैड रिसीव्ड इम्प्ली दैट। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, आपका ऑल नॉर्मल एक्टिविटीज़ वेयर स्टोर्ड इज करेक्ट आंसर। आगे देखते हैं 7वां नंबर, द विलेजर्स एक्सप्रेस्ड देयर ग्रेटिट्यूड टू हमागुची बाय। तो इसका सही आंसर आपको लगाना है ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। आगे देखते हैं 8वां नंबर कहता है द स्टोरी टीच अस। तो इसका सही आंसर आपको लगाना है ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर, केयर फॉर अदर्स सेल्फलेसली इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट 9वां नंबर कहता है व्हाट इज़ द मोस्ट सुटेबल टाइटल फॉर द स्टोरी। ठीक, जो टाइटल था उसका, जो आपका पोस्टर था उसका सुटेबल टाइटल क्या हो जाएगा। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी पे टिक करना है। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अगेन कहता है लुक एट द पोस्टर गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 10 से लेकर के 12 गिवन बिलो। मतलब इस पोस्टर को ध्यान से देखो, ये पोस्टर आपके स्वच्छ भारत के ऊपर है और नीचे जो प्रश्न पूछा है उसका आंसर हमें करना है। देखते हैं आगे। 10वां नंबर कहता है द मेन पर्पस ऑफ द एडवर्टाइजमेंट इज टू। जो आपका ये विज्ञापन है ये किस पर बेस्ड है। तो इसका सही आंसर लगाएंगे ऑप्शन नंबर सी, क्लीननेस पर बेस्ड है। मतलब कहीं ना कहीं साफ करने की बात कर रहा है, तो इन कवर एग क्लीननेस इज करेक्ट आंसर। आगे देखते हैं 11वां नंबर, What do you understand by the statement change yourself the way you want to see the world। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चेंज इन द वर्ल्ड स्टेट्स फ्रॉम यू इज करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट 12वां नंबर कह रहा है यू विल बी फाइंड
इफ़ यू विल बी फाइंड इफ़ यू। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, थ्रो गर्बाइग इन द रेलवे परमिशंस इज करेक्ट आंसर। आगे देख लेते हैं नेक्स्ट। अगेन हमें एक पैसेज दिया है, लिखा है रीड द पैसेज गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चंस फ्रॉम 13 से लेकर के 15 तक। मतलब इस पैसेज को पढ़ना है। पैसेज कहीं ना कहीं बाइसाइकिल के ऊपर लिखा गया है और पैसेज पढ़ने के बाद प्रश्न क्रमांक 13 से लेकर के 15 तक के सभी प्रश्न का उत्तर करना है। अभी हमने 12 तक कवर किया। चलिए, तो ये देखिए भाई साइकिल कुछ इस प्रकार से है, ठीक है, देख लो। चलिए हम आगे बढ़ते हैं और अपने क्वेश्चंस को कवर करते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है विच ऑफ दोज वेयर द क्लियर लिस्ट ईयर लिस्ट बाइक। तो इसका सही आंसर आपको लगाना है ऑप्शन नंबर ए, वुडन बाइक्स इज करेक्ट आंसर। आगे देखते हैं नेक्स्ट 14 नंबर। व्हाट इज द सेकंड पैराग्राफ अबाउट। जो सेकंड पैराग्राफ है किस पे बेस्ड है, तो द हिस्टोरी ऑफ अ बाइसिकल। बाइसिकल मतलब साइकिल के इतिहास के ऊपर बेस्ड है। आगे देखते हैं 15 नंबर कहता है हाउ इज ए स्पोर्ट्स बाइक डिफरेंट फ्रॉम एन ऑर्डिनरी बाइसिकल। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, इट हैज़ स्पेशल गियर्स इज करेक्ट आंसर। चलिए जी, अगेन एक फिर से आपको पोस्टर मिलेगा, यहाँ पे लिखा है रीड द ऑप्शंस ऑफ फॉर चिल्ड्रन अबाउट रीडिंग बुक इन अ स्कूल मैगजीन एंड आंसर द क्वेश्चन नंबर 16 से लेकर के 19 तक। यहाँ पे लिखा है रीडिंग बुक इज़ बेटर देन वॉचिंग टीवी। ठीक है, बुक रीड करना ज़्यादा अच्छा है किसके, टीवी देखने के अपेक्षा। तो यहाँ पर लिखा गया है सुनील स्टूडेंट ने लिखा है, ये कक्षा 8वीं के विद्यार्थी हैं। ठीक है, आगे देखते हैं, ये पूरा लिखा है। ये देखो इसी के ऊपर एक और स्टूडेंट्स लिखे हैं, ठीक है, जिनका नाम मुनिया है, ये 13 साल की हैं। ठीक, आगे एक और नेक्स्ट स्टूडेंट्स है भानु, इसने भी लिखा है, और एक्सेट्रा एक सोनू है, सोनू भी लिखा है। चलिए, तो ये इस बात पे लिखे हैं कि भाई पढ़ना ज़्यादा अच्छा होता है, किताब पढ़ना अकॉर्डिंग टू टीवी देखना। तो चलिए हम प्रश्न के उत्तर को कवर करते हैं। हमारा 16 नंबर कह रहा है द टेक्स्ट शो ओपिनियंस ऑफ द चिल्ड्रन अबाउट। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, टीवी एंड बुक्स इज करेक्ट आंसर। 17 नंबर कह रहा है हु से रीडिंग डेवलप अवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ पीपल। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, सोनू इज करेक्ट आंसर। हमारा 18 नंबर कह रहा है व्हाट इज ए बोनस पॉइंट अबाउट बुक। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, बुक्स कैन बी बैरोड फॉर फ्री इज करेक्ट आंसर। आगे देखते हैं, हमारा 19 नंबर कह रहा है रीडिंग बुक्स हेल्प अस टू। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मतलब ऑप्शन नंबर 4, रेस्ट फॉर सम टाइम इज करेक्ट आंसर। आगे देखते हैं, नेक्स्ट कहता है सॉरी यहाँ पर कई सारे ऑप्शंस दिए, तो इसका सही आंसर ये वाला होगा ऑप्शन नंबर डी, 1, 3 एंड 5 सही आंसर है स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग। चलिए जी, अगेन बेटा देखो एक पैसेज आगे फिर से यहाँ पर कह रहा है रीड द पैसेज गिवन बिलो आंसर द क्वेश्चन नंबर 20 से लेकर के 25 तक। इस पैसेज को पढ़ना है और 20 से लेकर के 25 तक की सही प्रश्न का उत्तर आपको कवर करना है। तो पैसेज देख लो, पैसेज को हम साइड करते हैं, हम सभी आंसर्स को यहाँ पर कवर कर लेते हैं। 20वां नंबर कह रहा है द होल स्टोरी इज रिपीटेड द स्टोरी इज ऑफ द। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ग्रोथ ऑफ स्पीड इनटू ट्री इज करेक्ट आंसर। 21 नंबर देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग सजेस्ट दैट ट्री आर यूजफुल ऑफ ह्यूमंस। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, टी आर इंडेड नेचर्स प्रीशियस गिफ्ट टू अस इज करेक्ट आंसर। आगे देखते हैं 22वां नंबर विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर बोथ ह्यूमंस एंड ट्री। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, बोथ ब्रीथ एंड ग्रोथ इज करेक्ट आंसर। आगे देखते हैं 23वां नंबर व्हेन देयर इज लैक ऑफ वाटर द ट्री। तो इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्या हो जाएगा, सेंस इट्स रूट डीप फेयर एंड वाइल्ड इज करेक्ट आंसर। आगे देखते हैं 24 नंबर अकॉर्डिंग टू द टेक्स्ट, इस टेक्स्ट के अकॉर्डिंग व्हाट हैपन्स व्हेन देयर आर टू मैनी ट्री एट अ प्लेस। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, द ट्री ग्रो टेलर टू रीच द सनशाइन इज करेक्ट आंसर। आगे देखते हैं 25 नंबर कह रहा है ट्री फ्लाई इट मैनी इनमी बट दे आर नॉट एबल टू डिफेक्ट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ह्यूमंस इज करेक्ट आंसर। चलिए जी, आगे बढ़ते हैं। लुक एट फॉलोइंग पिक्चर्स ऑफ द पोस्टर। आगे लिखा है कंटेंटिंग ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट
फन फेयर एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। फन फेयर के ऊपर एक पैसेज दिया गया बेटा, इस प्रश्न का उत्तर हमें करना है। ये देखिए यहाँ से हमारे क्वेश्चंस स्टार्ट होते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 नंबर कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज इज अ पार्ट ऑफ द अबव फेयर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कंप्यूटर वेस्ट गेम इज करेक्ट आंसर। 27 नंबर कह रहा है व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ ऑर्गेनाइज देयर इवेंट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, टू कलेक्ट मनी फॉर चैरिटी इज करेक्ट आंसर। चैरिटी इज करेक्ट आंसर। आगे देखते हैं 28वां नंबर। 28 नंबर कहता है इन एड ऑफ अर्थक्वेक विक्टिम्स व्हाट डज दिस स्टेटमेंट सजेस्ट इन द पिक्चर। तो इसका सही आंसर आपको लगाना है ऑप्शन नंबर सी। हमारा ऑप्शन नंबर सी ये रहा, ठीक। द फन फेयर इज बिगेन ऑर्गेनाइज्ड टू हेल्प द अर्थक्वेक विक्टिम इज करेक्ट आंसर। चलिए जी, अब एक अगेन पैसेज मिल गया। यहाँ पे लिखा है रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। अगेन पैसेज को ध्यान से पढ़ो। पैसेज फार्मर के ऊपर है, किसान के ऊपर बेस्ड है और नीचे इनके प्रश्न पूछे गए हैं। 29 नंबर कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सिनोनिम्स ऑफ वेक्स्ड। इसका सिनोनिम्स बताना है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे देख लेते हैं। 30वां नंबर कहता है 30वां नंबर कहता है इमीडिएटली द फॉर्मर गोट ऑफ द एस। तो इसका सही आंसर आपको लगाना है ऑप्शन नंबर सी, मतलब टू डिसमाउंट्स इज करेक्ट आंसर। 31वां नंबर देख लेते हैं। ऑन द रोड दे मीट अ वेव ऑफ गर्ल्स हु लैंग्वेड द एक्सक्लेम्ड सी द पेयर ऑफ फूल्स। द अंडरलाइन वर्ड इन द अबव सेंटेंस इज आ। तो इसका सही आंसर लगाएंगे ऑप्शन नंबर सी, कलेक्टिव नाउन इज करेक्ट आंसर। मतलब ये कह रहा है कि जो अंडरलाइन वर्ड है उसको पहचानना है कि कौन सा नाउन है, नाउन का कौन सा प्रकार है, तो ये कलेक्टिव नाउन है। आगे देखते हैं 32 नंबर। व्हाट हैपेंड टू द एस इन एंड। तो इसका सही आंसर लगाएंगे ऑप्शन नंबर ए, इट्स लॉस्ट इट लाइफ इज करेक्ट आंसर। 33 नंबर देख लेते हैं। व्हाई डिड द पीपल कॉल द फॉर्मर लुंटिक। तो इसका सही आंसर आपको लगाना है ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। देख लीजिए यहाँ से यहाँ तक आंसर दिया गया है। आगे बढ़ते हैं। हमारा 34वां नंबर कह रहा है हु एडवाइज द फॉर्मर टू राइड ऑन द एसेस हिमसेल्फ इन स्टेड ऑफ हिज सन। तो इसका सही आंसर लगाना है ऑप्शन नंबर बी, सम ऑफ हिज फ्रेंड इज करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं जी। नेक्स्ट कहता है रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। मतलब पैसेज को ध्यान से पढ़ना है, जो प्रश्न पूछा गया है उसका उत्तर भी देना है। हम देखते हैं। हमारा 35 नंबर कह रहा है द लिटिल बॉय वॉज। तो इसका सही आंसर लगाएंगे ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, शॉर्ट टेम्परेट इज करेक्ट आंसर। 36वां नंबर कह रहा है द नंबर ऑफ नेल्स हैमरेड इनटू द फेंस डेली गार्डनेस डिक्रीज बिकॉज। तो इसका सही आंसर लगाएंगे ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, ये सही उत्तर हो जाएगा। 37 नंबर देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। मतलब इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी लगाएंगे। द फादर वॉज वेरी एंग्री विथ द बॉय आफ्टर टास्क वॉज फिनिश्ड। आगे देखते हैं। 38वां नंबर कहता है द फादर टुक his son by the hand and led him to the fence because। तो इसका सही आंसर लगाएंगे ऑप्शन नंबर डी, he wanted to show his son the after effect of agree is correct आंसर। आगे देख लेते हैं। 39वां नंबर the holes in the fence symbolic that agree। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, leaves scars on the other people mind is correct आंसर। आगे देखते हैं। 40वां नंबर विच वर्ड इन द पैसेज मीन। ये जो पैसेज लिखा गया है इफ फिजिकली हर्ट ऑफ इंजरी, तो इसका सही मतलब क्या होगा, तो एक शब्द में इसे बाउंडन बोलेंगे, ठीक है। तो ये इस प्रकार से ये भी सही उत्तर हो जाएगा, बाउंड इज करेक्ट आंसर, ठीक है। तो इस प्रकार से स्टूडेंट्स प्रश्न क्रमांक 1 से लेकर के 40 तक के संपूर्ण प्रश्न के उत्तर को कवर कर दिया हूँ। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। इसके अलावा अगर इसका PDF डाउनलोड करना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में PDF को डाउनलोड जरूर कीजिएगा। मन में कोई क्वेरीज हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पर मैसेज करके पूछ सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, मैं वीडियो को एंड करता हूँ। आपके एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट।